हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल वेब टेक हट में। दोस्तों, मैं आपके लिए ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पे वीडियो लेके आया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बताऊँगा कि हम अननेसेसरी जो CSS की क्लासेस होती हैं हमारे प्रोजेक्ट से टेलविंड में, कैसे वो उनको हटाएं। क्योंकि जब हम अपने CSS को कंपाइल करते हैं, टेलविंड की CSS को कंपाइल करते हैं, तो वो बनी बनाई कुछ क्लासेस हमें दे देता है। जिनकी ज़रूरत होती है वो हम अपने पेज में इस्तेमाल कर लेते हैं। तो जिनकी हमें ज़रूरत नहीं भी होती वो भी स्टाइल डॉट सी एस एस जो भी फाइल का नया नाम आप देते हैं कंपाइल करने के बाद, जिसमें क्लासेस आती हैं उसमें पड़ी रहती हैं। तो ये टेलविड CSS ने हमें एक ऑप्शन प्रोवाइड किया कि वो जो तो हमने यूज़ की हुई है क्लासेस वो रखो, और दूसरी डिलीट कर दो जब अब हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो जाए। तो वो हम कैसे करें, यानी कि हम अन CSS इसको बोल सकते हैं, वो कैसे करें। तो जैसा कि आप टेलविड CSS की इस वेबसाइट पे देख रहे हैं, ऑफिशियल वेबसाइट पे, यहाँ पे tailwind.configure.js की फाइल है, इसको भी हम यूज़ करते हैं। तो इसमें एक पर्ज का ऑप्शन है, यही सारा हमारा काम कर देता है, तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले तो मैंने एक यहाँ पे डेस्कटॉप पे फोल्डर बना रखा है अन CSS, ठीक है। तो मैंने इसको विजुअल स्टूडियो कोड में खोल रखा है, ठीक है। अभी ये फोल्डर एम्प्टी है, इसमें कुछ भी नहीं है। तो अब इसके मैं पावर शेल में जाऊंगा और आप सभी को इंस्टॉलेशन प्रोसेस भी यहाँ पे पता चल जाएगा पूरा कि टेलविंड को हम कैसे यूज़ करते हैं। अगर किसी को नहीं भी मालूम कि इसकी क्लासेज या स्टार्टिंग से आप जानना चाहते हैं, तो एक एक चीज़ मैंने बताई है, तो इस प्लेलिस्ट को पूरी एक्सेस कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले तो हमको एक जेसन पैकेज डॉट जेसन की फ़ाइल बनानी पड़ती है हमारी डिपेंडेंसी को इंक्लूड करने के लिए। तो उसके लिए कमांड होती है npm init y। जैसे ही मैं एंटर करूँगा, ये मेरा फोल्डर अभी है एम्प्टी है। तो यहाँ पे ये देखिए, एक साथ में पैकेज डॉट जेसन फाइल बन चुकी है, ठीक है। तो इतना काम हो गया। अब यहाँ पे जाते हैं टेलविड CSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे। तो यहाँ पे आपको पता चल जाएगा कि इस वर्जन v2.0.3 को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। npm के जरिए इंस्टॉल वाया npm। तो ये कमांड को कॉपी कीजिए, इसमें टेलविंड इंस्टॉल हो जाएगी, लेटेस्ट और पोस्ट CSS और ऑटो प्रीफिक्सर। तो इस कमांड को हम रन करते हैं। दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिए तो आपको सारी समझ आ जाएगी। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये देखिए, ये सारी मेरी टेलविंड इंस्टॉल हो रही है। जब तक ये इंस्टॉल होती है तो मैं यहाँ पे एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, इसी फोल्डर में जहाँ पे मैं काम कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं एक फ़ोल्डर SRC और एक फ़ोल्डर यहाँ पे मैं और क्रिएट कर लेता हूँ, उसको मैं नाम दे देता हूँ पब्लिक। आप इनको कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये दो फोल्डर मैंने बना लिए। अभी टेलविंड इंस्टॉल हो रही है, ये थोड़ा समय ले रही है क्योंकि मेरा नेटवर्क थोड़ा स्लो है आज। तो जब तक ये इंस्टॉल होती है मैं थोड़ा वीडियो को पॉज कर लेता हूँ ताकि आपका टाइम ना ख़राब हो। दोस्तों, ये इंस्टॉल हो चुकी है, जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ। अभी यहाँ से मैं एक फ़ोल्डर ओपन कर लेता हूँ, फाइल ओपन कर लेता हूँ एक। ये पहले वाला प्रोजेक्ट है, मैं CSS पे काम कर रहा हूँ, पैकेज डॉट जेसन। इसमें आपको डिपेंडेंसी में पता चल जाएगा कि जो जो चीज़ें हमने इंस्टॉल की है। ये देखिए, ऑटो प्रीफिक्सर, पोस्ट CSS, टेलविंड CSS हमने इंस्टॉल कर लिया। अब डॉक्यूमेंटेशन में जाते हैं वापस टेलविंड CSS की के, ठीक है। इन्होंने क्या कि एक पोस्ट डॉट कन्फिगर डॉट JS नाम की फ़ाइल बनाओ, ठीक है। अब हम ये बना लेते हैं। ये सारा काम हम स्टेप बाय स्टेप ही कर रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे कमांड हम रन करेंगे npx, एक मिनट, इसके ऊपर कमांड होगी npx tailwind CSS init
ये तो हमें मैन्युअली बनानी पड़ेगी, बट ये जो टेलमेंट CSS की है ये हम बना लेंगे कमांड लाइन के थ्रू, npx टेलमेंट init। तो इसको कॉपी कर लेते हैं। टाइप करने में अगर कोई गलती होती है तो यहाँ से कॉपी कीजिए, ठीक है। तो इसको मैं इंस्टॉल कर लेता हूँ। अब ये तो हो गई, और साथ में मैं चाहता हूँ एक बार इसके साथ में पी लगाते हैं, शायद वो पोस्ट CSS वाली भी पोस्ट कॉन्फ़िगर डॉट JS भी हो जाए। नहीं, ये उन्होंने नहीं, और टेलमेंट कॉन्फ़िगर वाली बनाई है तो वो हम मैनुअली डाल लेते हैं। यहाँ पे इसको CLS कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पे मैं एक फ़ाइल नहीं बनाता हूँ, फाइल इसको मैं जावास्क्रिप्ट के फॉर्मेट में बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ ऑफिशियल पेज से इस कोड को कॉपी करता हूँ। पोस्ट css.configure.js की फ़ाइल है दोस्तों। ये चीज़ें आपको ज़्यादा याद करने की ज़रूरत नहीं होती है, आपको नेट से मिल ही जाती है, ठीक है। इंस्टॉलेशन प्रोसेस अलग अलग लैंग्वेज का अलग अलग वे से होता है। तो इसको मैं सेव करूँगा। इसको नाम वही देना है, पोस्ट CSS डॉट config डॉट JS, ठीक है। इसको सेव कर लेते हैं। इतना काम हो गया, और अब आगे हमें बनानी पड़ेगी एक स्टाइल शीट, ठीक है। यहाँ पे टेलमेंट की जो फाइल होगी, मेन फाइल, इसमें से सारा कोड कंपाइल होता है। तो एक CSS की हम फाइल बनाते हैं src फोल्डर में। तो यहाँ पे एक न्यू फाइल ले लेते हैं, स्टाइल शीट, और इस कोड सारे को कॉपी करता हूँ मैं और इसमें डालता हूँ, और इसको मैं सेव करता हूँ src फोल्डर में। इसको नाम दे देते हैं टेलमेंट डॉट CSS। यही टेलमेंट की जो मेन फाइल होती है जिससे सारी CSS जनरेट होती है, ठीक है। इतना काम हो गया। अब दोस्तों हमने क्या करना है, हमने जो हमारी पैकेज डॉट JSON की फाइल है उसमें जाना है, और यहाँ पे जो स्क्रिप्ट है टेस्ट यहाँ पे लिखा हुआ है, इसको हटा देना है। यहाँ पे इसको कोई भी नाम दे दे, मैं इसको नाम देता हूँ BUILD बिल्ड, ठीक है। और यहाँ पे सारा प्रोसेस लिखता हूँ, पहले तो लिखता हूँ पोस्ट CSS। आगे मैं एक जो src फोल्डर में हमने टेलमेंट डॉट CSS नाम की एक फ़ाइल बनाई है, और इसको हमें इससे आउटपुट लेनी है। इस फाइल से हमें कोड कंपाइल करके भेजना है। यहाँ पे -o लिखेंगे, कहाँ पे भेजना है उस फोल्डर का नाम, ठीक है। तो पब्लिक फोल्डर जो हमने बनाया था उसमें एक फ़ाइल बना दी जाए स्टाइल डॉट CSS, और उसमें सारा ये टेलमेंट वाली CSS का कोड कंपाइल करके डाल दिया जाए, और इसको हम सेव कर देते हैं, ठीक है। और ये इतना काम हो गया। अब दोस्तों हमने सिंपली ये कमांड रन करानी है बिल्ड नाम की, ठीक है। तो इसके पावर शेल में जाते हैं, यहाँ पे जाके npm रन लिखना पड़ेगा हमें। npm रन, जो भी आपने स्क्रिप्ट में नाम दिया है, तो मैंने दिया है उसका नाम बिल्ड, ठीक है। तभी ये कमांड पूरी रन होगी। तो इसको एंटर करते हैं। ये एक हमें फाइल बना के देगा पब्लिक फोल्डर में स्टाइल डॉट CSS की, जिसमें सारी CSS कंपाइल हो जाएगी, ठीक है। तो
जैसा कि आप देख रहे हैं पब्लिक फोल्डर अभी एम्प्टी है। यहाँ पे एक फाइल आ जाएगी स्टाइल डॉट सी एस एस की, ठीक है। और उधर चलते हैं, ये देखिए ये प्रोसेस पूरा हो गया और इसने टेलमेंट डॉट सी एस एस को कंपाइल किया और पब्लिक फोल्डर में एक स्टाइल डॉट सी एस एस की फ़ाइल बना दी है, ये देखिए। और ये इतने KB की है, ये देखिए सारा ही बात यहाँ से शुरू होगी दोस्तों। इसी को हम कंपाइल करेंगे छोटे साइज़ में, ठीक है। ये देखिए ये इसका साइज़ बहुत बड़ा है क्योंकि इसमें सारी CSS आई हैं, टेलमेंट की क्लासेस आई हैं जिनको हमने यूज़ करना है। और यूज़ करने के बाद जो जो हमने यूज़ की हुई उनको कंपाइल कर देंगे तो वही इसका साइज छोटा हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मुझे एक और इंडेक्स डॉट HTML की फ़ाइल बनानी पड़ेगी इसको यूज़ करने के लिए। तो मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ, एक नई फाइल बनाते हैं दोस्तों, HTML पेज, ठीक है। और इसको मैं सेव करता हूँ CSS के पब्लिक फोल्डर में, यहाँ पे इंडेक्स डॉट HTML के नाम से। और इसमें इसको अब हमने यहाँ पे कोई टाइटल दे दो इसको, वेब टेक हट, ठीक है। अब मैं उस फाइल को लिंक करूँगा जो हमने स्टाइल डॉट सी एस एस की बनाई थी कंपाइल करके। रेलेवेंट स्टाइल शीट, उसका नाम था स्टाइल डॉट सी एस एस। ऐसा करने से दोस्तों अब हम सारी टेलमेंट की जो CSS है उसे यूज़ कर पाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पे एक मैं डिव ले लेता हूँ और उसमें मैं क्लास लेता हूँ कंटेनर ये एक बनी बनाई क्लास है टेलमेंट की। और उसको MX ऑटो दे देता हूँ, यानी कि वो इसमें वेब टेक हट लिख देते हैं। MX ऑटो से क्या होगा कि वो सेंटर में आएगा कंटेनर, दोनों तरफ से बराबर वो लेगा अपनी स्पेस। तो इसको हम चला के देखते हैं ब्राउज़र में। ये देखिए दोस्तों हमारी CSS टेलमेंट की काम कर रही है, कंटेनर लग चुका है जैसा कि आप देखेंगे। ये देखिए यहाँ पे सारी CSS आ चुकी है, ठीक है, जो भी हमने क्लास यूज़ की है। तो अब दोस्तों अगर मैंने एक प्रोजेक्ट अपना फाइनल कर दिया, सारी मैंने CSS HTML उसमें HTML में जितनी भी क्लासेस थी टेलमेंट की मैंने जो लगानी थी वो मैंने लगा ली, ठीक है। तो मान लीजिए अगर इसी को समझ लीजिए भी ये मेरा प्रोजेक्ट अब फाइनल है, ठीक है। इसमें तो एक दो क्लासेस मैंने अभी लगाई हैं, मान लीजिए 10 15 20 100 जितनी भी क्लासेस मैंने लगाई हैं वो मैंने लगा ली, ठीक है। तो इसमें से जितनी मैंने लगाई ठीक है। और अगर मैं प्रोजेक्ट को अपने को अपलोड करना चाहता हूँ तो उधर मैंने इंडेक्स में तो 2 क्लासेस यूज़ की, लेकिन ये स्टाइल शीट का मेरा साइज़ बहुत बड़ा है, ठीक है। तो जो 2 मैंने यूज़ की है वही मैं चाहता हूँ कि इधर स्टाइल डॉट CSS में हो। तो इसको सर्वर पे अपलोड करने से पहले हमको कंपाइल करना पड़ेगा, ठीक है। जब भी आप बड़ा प्रोजेक्ट कोई वेबसाइट अपनी बना लेते हैं तो जो क्लासेस आपने यूज़ की होती हैं उसका स्टाइल ही आप चाहते हैं कि आपके पास हो अपने सर्वर पे ज़्यादा। जैसे टेलमेंट की ये सारी ये हमें जितनी क्लासेस देता है ये तो एंड में हमको नहीं चाहिए होती, पहले तो हमें चाहिए होती है क्योंकि हमने वो क्लासेस HTML में लिखनी होती है। जब हम अपना प्रोजेक्ट फाइनल कर लेते हैं तो तब हमको कोई भी नहीं चाहिए होती, हमको वही चाहिए होती है जो हमने HTML में से लिखी होती है। तो इसको हम कैसे करेंगे दोस्तों, जैसा कि टेलमेंट की CSS में ये टेलमेंट CSS की ऑफिशियल वेबसाइट पे यहाँ पे हमको बता रखा है इन्होंने, ये tailwind.configure.js की फाइल में एक पर्ज का ऑप्शन है और इसके बीच में ये फोल्डर को टारगेट कर रहा है, यानी कि ये HTML वाले जहाँ पे हमारा HTML चल रहा है वो सारे जितने भी हमारे फोल्डर में HTML.html लिखा होगा उसको टारगेट करेगा और उसके बीच में देखेगा कि कौन कौन सी क्लासेस हमने यूज़ कर रखी है तो उनको ही style.css में वो फिक्स करके उनको ही रहने देगा, बाकी सब क्लासेस को हटा देगा, ठीक है।
जहाँ जो मेरा पेज जितनी क्लासेस ले रहा होगा उसको रहने देगा। ठीक है, तो इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और उधर हमने कोड एडिटर में खोल ही रखी है। यहाँ पे tailwind.configure.js फाइल को मैं ओपन कर लेता हूँ पहले तो, ये रही। और यहाँ पे ये देखिए पर्ज का ऑप्शन खाली है, तो मैंने जो कोड उधर से कॉपी किया था। ठीक है, अब ये src फोल्डर से .html की जितनी फाइलें हैं उनको टारगेट कर रहा है, बट मेरा वो जो HTML मैंने लिखी हुई है वो पब्लिक फोल्डर में है। तो यहाँ पे पहले तो फोल्डर की डायरेक्शन चेंज कर देते हैं, पब्लिक में जाएगा ये और सारी HTML फाइल देखेगा उनमें कौन कौन सी क्लासेस है। ठीक है, अब इतने से काम नहीं चलेगा दोस्तों, हमको एक और काम करना पड़ेगा कंपाइल करने के लिए। तो जैसे कि हम ये बिल्ड करते हैं, सारा कंपाइल करता है, तो एक या ऐसा ही हमें और नेम देना पड़ेगा। इसको मैं नेम दे दूँ, कोई भी नेम दे दो इसको, प्रोडक्ट इसको मैं नाम दे देता हूँ। ठीक है, तो इसके आगे मुझे लिखना पड़ेगा नोड अंडरस्कोर env इक्वल टू प्रोडक्शन npx आगे पोस्ट css और इसके आगे जो हमने ऊपर जैसे कंपाइल किया था इस फोल्डर से उस फोल्डर की तरफ। ठीक है, अब अपना पावर शेल ओपन करेंगे और इस कमांड को रन करके देखेंगे। जैसे हम npm रन बिल्ड करते थे वैसे npm रन प्रोडक्ट करेंगे तो ये रन नहीं होगा, कोई एरर देगा। मैं आपको दिखाता हूँ, npm रन प्रोडक्ट, ये अभी हमें एरर देगा। ये देखिए इन्होंने एरर दे दिया है। ये नोड env प्रोडक्शन को के लिए हमें एक प्लगइन चाहिए। ठीक है, तो उस प्लगइन को डाउनलोड करने के लिए हम लिखेंगे npm i विंडो नहीं विन नोड, इसकी थोड़ी सी मैं देख लेता हूँ क्या था ये था npm i win node env। ठीक है, ये प्लगइन हमें चाहिए होता है। तो विन नोड env इतना करते हैं। ठीक है, ये प्लगइन हमारे पास आ गया। यहाँ पे मैं cls करता हूँ। ठीक है, अब मैं कमांड रन करता हूँ npm रन प्रोडक्ट, जो हमारी स्क्रिप्ट का हमने नाम दिया था प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसको रन करते हैं। ये देखिए इन्होंने कंपाइल कर दिया फाइल, आई थिंक कोई एरर नहीं है। तो अभी ये कर रहा है कंपाइल। तो अभी वो फाइल का साइज़ आपने पहले देखा था कितना बड़ा था, तो अब देखते हैं वहाँ पे फाइल का साइज़। अभी इसको मैं एक बार बंद करके चलाता हूँ। ये देखिए सिर्फ 12 KB की फाइल रह गई है, क्योंकि अब जो हमने HTML में तो नॉर्मल आप देखेंगे कि ये क्लासेस यूज़ की है। तो जब हम टेलविंड को नॉर्मल कंपाइल करते थे तो वो सारी की सब क्लासेस कंपाइल करके दे देता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें इसने जैसे कि tailwind.configure.css की फाइल में ये पर्ज का ऑप्शन है, इसने इस फोल्डर में जाके देखा। जब हमने वो कमांड रन की तो इसने देखा कि HTML में .html इस फोल्डर में .html की जो भी फाइल्स हैं उनमें कितनी क्लासेस यूज़ हुई हैं। ठीक है, तो इसमें तो हमने index.html की फाइल ये हमने सिर्फ 2 क्लासेस यूज़ कर रखी है। तो इसने क्या किया कि जो ज़रूरी क्लासेस थी वो हमें दे दी, अननेसेसरी जो भी टेलविंड की CSS जिसकी हमें इस पेज पे ज़रूरत नहीं है उसको इसने डिलीट कर दिया। तो इसलिए जो फाइल style.css
हमें कंपाइल करके दी, इसका साइज़ कम हो गया। जैसे कि मैं पहले बताता हूँ कि अब हम नॉर्मल जैसे भी सारी हमें टेलमेड की सी क्लासेस की ज़रूरत होगी तो हम नॉर्मल यहाँ पे जो हमने बिल्ड का कमांड है npm रन बिल्ड, इसको रन कर देंगे। अगर हमने पूरा प्रोजेक्ट अपना कंप्लीट कर लिया, ठीक है, एंड में हमने क्या करना है, प्रोडक्ट जो हमने ये नोड अंडरस्कोर env नाम की प्रोडक्शन npx पोस्ट css में ये जो हमने पेज दे रखा है सारा डायरेक्शन वगैरह, तो एंड में इसको यूज़ करना है। ठीक है, जब हमने पूरा अपना मान लो बना लिया, वेबसाइट पूरा हमने कंप्लीट कर लिया, तो ये प्रोडक्शन के लिए एंड में हमने इसको यूज़ करना है। तो मेन हमें वही क्लासेस मिल जाएगी जो हमारे HTML में यूज़ हुई हैं। ठीक है, style.css में तो सारी अननेसेसरी क्लासेस है वो कट हो जाएंगी हमारी फाइल से। तो इसका ये यूज़ है। जैसे कि अब मैं फिर आपको बताता हूँ, आप देखिए ये फाइल का साइज़ अभी बहुत छोटा, तो इसमें मैं टाइप करता हूँ npm रन बिल्ड, वापस से अब देखिए इसका साइज़ बड़ा हो जाएगा। अभी वो रन हो रही है फाइल, जैसे ही ये पूरी कंपाइल कर देगा टेलमेड को तो सारी टेलमेड की क्लासेस हमें दे देगा। ये देखिए इसका वापस 3833 KB साइज़ हो चुका है। ठीक है, तो पहले जब आप वेबसाइट को बनाना स्टार्ट करेंगे तो ये पूरी फाइल ही हमें चाहिए होगी, क्योंकि हमने जो इंडेक्स में क्लासेस भी यूज़ करनी है ना, जो बनी बनाई टेलमेड हमें देता है। ये देखिए हमने कंटेनर यूज़ करना है, अलग और भी क्लासेस हमने यहाँ पे यूज़ करनी है जो बनी बनाई टेलमेड हमें देगा। ठीक है, तो पहले तो हमें ये सारी चाहिए होगी जब हमने फाइनल अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया। ठीक है, जैसे कि अब मैं थोड़ा इसमें एक और डिव ले लेता हूँ। यहाँ पे हम एक और डिव ले लेते हैं, डिव क्लास, इसको हम दे देते हैं फ्लैक्स। ठीक है, और इसके बीच में हम थोड़ा और डिव ले लेते हैं, डिव लेस डिव। ये 4 डिव हमने ले लिए, इसको 1 2 3 4 हम नाम दे देते हैं। और यहाँ पे फ्लैक्स, इसको हम दे देते हैं जस्टिफाई बिटवीन। ठीक है, और इसको हम सेव कर देते हैं, ब्राउज़र में देखते हैं इसको रीलोड करके। ये देखिए एक के बाद एक हमारे डिव आ चुके हैं। ठीक है, तो अब हमने यूज़ की है ये थोड़ी सी क्लासेस। ठीक है, अब मैं इसको मान लीजिए मेरा ये जो पूरा मैंने एक पेज बना लिया अपना। ठीक है, तो मैं क्या चाहता हूँ कि मैं ये जो मैंने क्लासेस यूज़ की हैं यही चाहता हूँ कि मेरे जो फाइनल मैं जब भी सर्वर पे अपलोड करूँ तो ये style.css में आएँ, और जहाँ जो ज़रूरी हो वहीं आएँ। फालतू से ये देखिए ये एक बहुत बड़ी टेलमेड का स्टाइल शीट है इसमें। ठीक है, तो मैंने अपना मान लीजिए ये पूरा प्रोजेक्ट फाइनल कर लिया, तो मैं इतना बड़ा CSS नहीं साथ में लेके जा सकता। ठीक है, तो जो जो मैंने इंडेक्स में यूज़ किया है वो उसके रिलेटेड ही मुझे चाहिए, तो उससे अलावा नहीं चाहिए। तो तभी हम उसका यूज़ करते हैं। तो जो हमने स्क्रिप्ट बना रखी थी npm रन करेंगे यहाँ पे प्रोडक्ट का, npm रन
डक। ठीक है, इसको हम रन करेंगे। तो जैसे ही हम रन करेंगे और ये पूरा कंपाइल होगा तो आप देखना यहाँ पे साइज़ कम हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हो रहा है। ठीक है, थोड़ा सा मेरा सिस्टम स्लो है। अभी इसको बैक करके फिर ओपन करते हैं। ये देखिए 12 KB होगा। जो भी ज़रूरी थी टेलमेंट वो इसने रहने दी, जो हमारे पेज के लिए ज़रूरी थी। और हम अपना पेज रिफ़्रेश करेंगे, एकदम ठीक चलेगा। ठीक है, और अननेसेसरी जो क्लासेस थी उसको इसने कट कर दिया टेलमेंट की। तो इस वीडियो में दोस्तों इतना ही, और मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ये पूरी प्लेलिस्ट देखिए टेलमेंट सीखने के लिए। ओके दोस्तों, बाय बाय, मिलते हैं अगली वीडियो में।